नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको हाल ही में विश्व स्तर पर जो घटनाएं हुई हैं, एक घटना मुख्य रूप से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव की जो घटना है उसकी तरफ थोड़ा सा ले जाना चाहता हूं, लेकिन मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता। आपने बहुत कुछ अखबारों में पढ़ लिया, सुन लिया, टीवी कार्यक्रमों में, दूरदर्शन कार्यक्रमों में और अन्य जो चैनल्स हैं उन्होंने भरमार दे दी है ऐसे कि सारे कार्यक्रमों की, जिनके माध्यम से आप वेनेजुएला के इस सारे अमेरिका बनाम वेनेजुएला के विवाद के बारे में पूरी तरह जानते हैं। मैं आज आपसे जो बात साझा करना चाहता हूं कि ये जितने भी तानाशाह हैं, ये लोग कभी भी भयभीत क्यों नहीं होते। अब माडियो को पता था, वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति को पता था, उसके सामने बहुत किस्से कहानियां भी थी, लेकिन उन किस्से कहानियों से उस शख्स ने कोई सबक नहीं सीखा। एक सबक उसके पास, मैं मिसाल के तौर पर कुछ एक उदाहरण देता हूं आपको, हिटलर का था। हिटलर जैसा तानाशाह व्यक्ति, तानाशाह जो है वो जर्मनी के इतिहास में क्या विश्व के इतिहास में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने जिस तरह से यहूदियों का नरसंहार किया, उसकी भी कोई मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। लेकिन वो डरा हुआ व्यक्ति, उसका अंत एक गुफा में हुआ जहां वो छिप गया था, और उसका जो अंत है, आप एक बंकर, उसका नाम ही पड़ा फ्यूहरर बंकर। फ्यूहरर, ये इसके बारे में शब्द एक चयन किया गया था हिटलर के बारे में, उसका बंकर। मित्रों, मुझे कुछ वर्ष पहले जर्मनी जाने का मौका भी मिला, तो वहाँ भी अब उस पर टिकट भी लगती है कि आपने देखना हो तो देख लीजिए। उस बंकर में, वो बंकर के बाहर पूरा इतिहास भी लिखा हुआ है कि इसी बंकर में हिटलर ने अपने अंतिम दिन काटे। और जब हिटलर को ये महसूस हो गया कि अब सोवियत सेनाएं जो हैं वो शहर की ओर बढ़ रही हैं, तो उस वक्त उसने एक ही ज़िंदगी का एक ही समझा कि मेरी निष्कर्ष जो है मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही है। वो हिटलर जिसके नाम से कांपता था एक ऐतिहासिक युग, वो हिटलर जो है वो इतना ज़्यादा भयभीत हो गया था कि उसने आखिर सोचा कि मैं अगर इस घेरे में आकर मर भी गया तो मेरी प्रेमिका ईवा ब्राउन का क्या होगा। उससे मेरी शादी तो हो नहीं पाएगी, मेरी एक कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है। तो उसने अपनी प्रेमिका ईवा से झटपट में शादी की, और शादी करने के बाद उसने एक गोली जो है वो दे दी साइनाइड की ईवा को, और एक पिस्टल अपनी कनपटी पे लगा लिया। स्वयं को उसने गोली मार ली और ईवा ब्राउन ने साथ के साथ ही वो साइनाइड खा लिया। और दोनों इस प्रकार से, ये भी उसके जो सहायक एक दो थे बचे खुचे, उन्होंने उन दोनों के शवों को जला दिया ताकि उनका कोई पहचान जो है वो ना हो सके, विवाद ना चले। तो ये एक सिलसिला ये भी चला। चंगेज़ खान, इससे पहले इतिहास में हुआ था, चंगेज़ खान ने अपने अंतिम समय में उसने ये अपने बाकायदा अपने जो अंध भक्त थे, श्रद्धालु थे, दो चार स्वयं जो उसके सेवक थे, उनको निर्देश दिया था कि अगर मेरी युद्ध में मृत्यु हो जाए या मैं मर जाऊं, तो मेरी जो शव है इसको दफन एक ऐसी जगह पे किया जाए जिस जगह के ऊपर आप लोग घोड़े दौड़ाओ, ताकि वो मिट्टी ऐसी अस्त व्यस्त हो जाए, मेरी कब्र कहाँ पर है किसी को पता ना चले। और मित्रों, ये आज भी एक सच्चाई है कि चंगेज़ खान को कहाँ दफन किया गया था, उसका सही कोई अनुमान लगाया नहीं जा सकता। और ये सिलसिला मित्रों सबके साथ हुआ, मुसोलिनी के साथ भी ये हुआ। मुसोलिनी के बाद एक मुअम्मर गद्दाफ़ी थे, लीबिया के कर्नल गद्दाफ़ी के नाम से लीबिया के तानाशाह थे। उनके नाम पर आज भी लाहौर में गद्दाफ़ी स्टेडियम भी है। वो शख्स भी इतना तानाशाह हो गया था कि, लेकिन भयभीत कितना था कि वो जहाँ भी जाता, किसी भी विदेश यात्रा पे निकलता, अपने साथ अपना तंबू, अपने ऊँट, अपने अंगरक्षक साथ लेकर जाता था। लेकिन उसका अंत किस तरह से हुआ, मैं आपको ज़्यादा इस बारे में निष्कर्ष दूंगा तो लंबे चौड़े हैं। वो जो विद्रोही थे उसके, लीबिया के, जो इसके गद्दाफ़ी के जो विरुद्ध लोग थे, जो
उन्होंने जिस तरह से उसको मारा पीटा और उसकी जान ले ली, ये सारे के सारे लोमहर्षक दृश्य इतिहास में अंकित हैं। यही स्थिति मुसोलिनी की हुई, यही स्थिति सद्दाम हुसैन की हुई, लेकिन उसके बावजूद सबक किसी ने नहीं सीखा। और जो वर्तमान अपदस्थ राष्ट्रपति जिन्हें अब घसीट कर वहाँ से लाया गया न्यूयॉर्क में, जहाँ उनको एक जेल में रखा गया, वो अपने पकड़े जाने के कुछ घंटे पहले दावा कर रहे थे कि मुझे कोई भी हाथ तक नहीं लगा सकता, इसलिए कि उन्होंने अपने आस पास रक्षा कवच इतना बड़ा बनाया हुआ था। उनको विश्वास था कि यहाँ तक किसी के भी पहुँचने की कोई भी संभावना ही नहीं हो सकती। लेकिन वह शख्स घसीटते हुए उस शख्स को वहाँ से लाया गया, उसकी पत्नी को भी, उसको भी, और उसके बाद अब जेल में बंद हैं। और ये सारा का सारा जो क्रियाकलाप था, ये एक सप्ताह भी इस सारे घटनाक्रम में खर्च नहीं हुआ। मित्रों, इतनी कहानियाँ इतिहास ने इतने सबक दिए, लेकिन किसी ने नहीं सीखे। और आज भी वर्तमान जो तानाशाह है, जैसे अमेरिका के लोग हैं या दक्षिणी कोरिया वाले हैं, उत्तरी कोरिया वाले हैं, तो वो कोई भी नहीं सीखने को तैयार। मित्रों, तानाशाह हमेशा अपनी सत्ता के मद में अंधा हो जाता है और उसके बाद उसे लगता है कि वह अपराजेय है, उसे कोई भी जीत नहीं सकता। लेकिन वक्त किसी को भी नहीं बख्शता और इस संवेदनशीलता का एहसास किसी को नहीं होता। शुक्रिया।